हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस की सेकेंड टाइप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के फर्स्ट काइंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन जानेंगे। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? The future continuous tense show an action in progress in the future. In the future. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शो एन एक्शन वैसी क्रिया के बारे में बताता है इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में, जो भविष्य में लगातार होती रहेगी। इसको हिंदी में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो काम, जो क्रिया, भविष्य में यानी फ्यूचर में, जो क्रिया भविष्य में लगातार होती रहेगी उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी जो क्रिया फ्यूचर में यानी भविष्य में लगातार होती रहेगी उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इस तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ सकते हैं। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में जानेंगे। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है रहा होगा या रहे होंगे, या रही होगी, या ता रहेंगे, या ती रहेगी, या ते रहेंगे इत्यादि। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी,
ता रहेंगे, ते रहेंगे इत्यादि, ये सब पहचान है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल, चपरासी, चपरासी, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। सबसे ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में रहा होगा लगा है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में रहे होंगे लगा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम पार्टी कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में रहे होंगे लगा है। अब और एग्जांपल एक देख लेते हैं। कविता आपकी इंतजार करती रहेगी, करती रहेगी। ये भी सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। ता रहेंगे, ते रहेंगे या ती रहेगी। इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जो वाक्य सकारात्मक हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? इसका बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस सैड या बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सैल या बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम आपके साथ जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंत में रहे होंगे लगा है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? बी। बी के अनुसार सैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। सैल या बी प्लस बी प्लस V4 गोइंग प्लस अदर वर्ड। आपके साथ विथ यू
वी शैल बी गोइंग विथ यू, हम आपके साथ जा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या बी, प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे कविता आपकी इंतजार करती रहेगी। करती रहेगी। तो इस सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में ती रहेगी लगा है। इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कविता, कविता प्लस शैल या बी, यहाँ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस बी फॉर बेटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फॉर आपकी यू। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी लिया शैल, प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। कविता विल बी वेटिंग फॉर यू, कविता आपकी इंतजार करती रहेगी। तो इस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।